नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं आपके साथ थोड़ा सा कि भाई 2024 की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जर्नल पेपर को निकालने के लिए, या आपको कितना स्कोर लाना चाहिए, क्या आपकी ओवरऑल प्लानिंग है, किसको कितना टाइम देना है। तो ये सब बातें जो है छोटा मोटा करने आया हूँ। तो गाइस आइए देखते हैं जरा कि 2024 को लेकर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारा एक ओवरऑल आइडिया बन सकता है। ये ध्यान रखिए, राइट। तो आपको देखिए एक बेसिक बात तो पता है कि हमारा जो पेपर होगा, चाहे वो पीआरटी का है चाहे वो टीजीटी का है ना। तो देखिए दोनों 200 नंबर के होने हैं। पीजीटी का पेपर 300 का होगा, राइट। लेकिन जर्नल पेपर अगर मैं बात करूं, चाहे कोई कोई भी हो, टीजीटी पीजीटी हो, जर्नल पेपर जो है वो आपका 100 नंबर का ही आना है, चाहे वो एनटीटी का है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए टोटल हमारे पास है 100 नंबर। अब हमें कितना स्कोर लाना चाहिए जो कि एक कहीं ना कहीं सेफ गेम खेल सकता है। तो देखिए पीआरटी के लिए ये अलग होगा और अगर मैं बात करूं टीजीटी के लिए अलग होगा। पीआरटी के अंदर अगर मैं देखूं तो पीआरटी के अंदर मेरा मानना है, पीआरटी की अगर आपकी तैयारी है तो कम से कम 70 से लेकर 75 ये मिनिमम सेफ स्कोर माना जा सकता है। मतलब 100 में से आप 70 या 75 नंबर लाएंगे तो आप एक अच्छे स्कोर में काउंट किए जा सकते हैं। लेकिन अगर इसी की अगर मैं बात करूं टीजीटी की, तो टीजीटी के अंदर ये 60 से 70 के बीच में भी अच्छा स्कोर माना जा सकता है, ठीक है ना। 60 से 70 के बीच में भी ये अच्छा स्कोर माना जा सकता है, क्योंकि टीजीटी की मेरिट पीआरटी के कंपैरिजन में थोड़ी कम जाएगी, ये कोई डाउट नहीं है इसमें, है ना। लास्ट टाइम तो देखिए 101 के करीब रही फीमेल का और लगभग 85 के 80 के करीब थी शायद मेल की, जो जहां तक मेरी नॉलेज में है। तो लेकिन अभी वो मेरिट हमारे काम नहीं आनी, क्योंकि इस बार की मेरिट थोड़ी सी हाई जाएगी। तो मैं मान के चलता हूं, देखिए जर्नल स्टडी में आप कितना भी पढ़ के चले जाइए तो बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं माना जाता, ये एक बिटर ट्रूथ है। तो जर्नल स्टडी में जिसका भी 6 से लेकर 10 के बीच में स्कोर आ रहा है वो एक अच्छी ऑडियंस है, ठीक है। 6 से लेकर 10 के बीच में स्कोर आ रहा है वो एक अच्छी ऑडियंस मानी जा सकती है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं रीजनिंग, रीजनिंग आपको देखिए 15 से 18 नंबर आने ही चाहिए। 15 से 18 नंबर मेरे को लगता है रीजनिंग के अंदर आपके बनने चाहिए। जहां तक है तैयारी अभी से लग जाइए, डट जाइए, बिल्कुल जुड़ जाइए। जो मैं स्कोर बोल रहा हूं वो बहुत जेन्युइन स्कोर है जो आप कलेक्ट कर सकते हैं अगर आप एक जेन्युइन लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैथ्स के अंदर क्यों, और देखिए एक चीज बस ध्यान रख लेना, क्योंकि यहां पर लॉकिंग होता है। लॉकिंग का मतलब ये होता है कि भाई आपको एक सेक्शन के बाद बंद करके दूसरे सेक्शन में अलाउड होगा। तो जर्नल स्टडी आप एक ही बार में कर पाएंगे, रीजनिंग एक ही बार में कर पाएंगे, मैथ्स एक बार में कर पाएंगे। देखिए सबसे डेंजरस माना जाता है इनमें मैथ, क्योंकि मैथ को करने के चक्कर में एक तो हमें यह पता है कि हमें लॉक करके आगे जाना है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा करना है एक ही बार में। तो मैथ बहुत टाइम टेकिंग हो जाता है। मैं मैथ का स्कोर जो है वो 12 से, है ना, 15 के बीच में तो बहुत अच्छा मानता हूं, क्योंकि मैथ देखिए आसान नहीं आता है। जर्नल पेपर का मैथ है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल इजी होगा। तो मैं इसका मान के चल रहा हूं अगर 12 से 15 के बीच में भी आपका स्कोर बन जाता है तो ये एक अच्छा स्कोर है, ठीक। और इंग्लिश का देखिए आज के टाइम में इंग्लिश भी आपको 15 से 18 के बीच में नंबर दे रही है। क्यों? इंग्लिश के अंदर तो मैं थोड़ा सा और बता दूंगा कि आपको 7 नंबर की आ रही है वो कैब, देखिए जो मैंने पूरे सारे पेपर रिसर्च करे, 7 नंबर का लगभग लगभग ग्रामर आपका आ रहा है, लेकिन ये हार्डकोर ग्रामर नहीं, अंडरस्टैंडिंग बेस भी है। और 6 नंबर का लगभग लगभग आपको रीडिंग से निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका ओवरऑल ये पेपर आ रहा है इंग्लिश का जो आ रहा है, ठीक है, ये आपका ओवरऑल इंग्लिश का बन रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको करते हैं तो मुझे लगता है कि एक अच्छा स्कोर बन सकता है। 15 से 18 बिल्कुल जेन्युइन और अचीवेबल है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये फिजिबल नहीं है, इसको पकड़ ही नहीं पाओगे। हिंदी में मैं हमेशा से मान के चलता हूं 16 से 18 मिनिमम है। लोग इसमें 20 में से 20 भी लेकर आते हैं जो एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरा मानना है अगर आप ये स्कोर करेंगे तो एक एवरेज आउट करते करते आपका 70 के आसपास, 72 के आसपास स्कोर बन सकता है,
जो मुझे लगता है कि एक बहुत जेन्युइन स्कोर माना जा सकता है। ठीक है, जो मुझे लगता है कि एक जेन्युइन स्कोर माना जा सकता है। अगर आप टीजीटी के अंदर 60 से 70 के बीच में ला रहे हैं और अपने पेपर में भी कुछ इतना ही स्कोर कर रहे हैं, तो आप सेफ गेम में आ जाएंगे। पहले की मेरिट मत देखना, अब मेरिट थोड़ी हाई जाएगी कंपैरेटिवली, है ना, क्योंकि लोग तैयारी भी करते हैं और हर साल मेरिट बढ़ती भी है, लोगों का लेवल भी अच्छा होता जाता है। पीआरटी के अंदर अगर आप जर्नल पेपर देखें तो 70-75 का स्कोर मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी। क्यों? क्योंकि वो आपको मेरिट वहां पे हाई जाती है। राइट, तो देखिए ये ओवरऑल प्लानिंग अगर आप लेके चलेंगे तो बन सकता है। और इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि अगर आप इन सब की तैयारी भी करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे पास बिल्कुल बैचेस अवेलेबल है, जिसको मैं आपके सामने पहले भी दिखा चुका हूं। 3054 में DSSB का टीजीटी का हमारे पास बैच अवेलेबल है, जो हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। और ये आज लास्ट डे है हमारे पास सेल का, है ना, आज हमारे पास ये लास्ट डे है दोस्तों सेल का, जिसमें आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। DSSB PGT ऑल्दो इंग्लिश वैकेंसी नहीं आया उसमें, लेकिन बाकी बैचेस जिनकी वैकेंसी आई है वो अवेलेबल है। बिहार शिक्षक भर्ती का बैच हमारे पास अवेलेबल है दोस्तों 1169 में, जिसकी लगभग लगभग निश्चित है कि वो अगस्त में आनी ही आनी है। और अगर मैं बात करूं बिहार एस्टेट, बहुत नॉमिनल प्राइस 649 में। DSSB नर्सरी का कोर्स भी हमारे पास अवेलेबल है 1949 रुपीज में। ये लेकिन आज का ऑफर है, आज की हमारी सेल है, जो शायद मेरे ख्याल से इवनिंग तक एंड हो जाएगी 12 बजे तक। राइट, हाँ जी। और डी झारखंड का भी हमारे पास बैच अवेलेबल है, जिसके लिए आप जुड़ सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट बैच ले रहे हैं तो मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं, DEEPAK। अगर आप डायरेक्ट बैच ले रहे हैं तो मेरा कूपन कोड भी यूज कर सकते हैं। राइट, तो देखिए ये आपका अगर स्ट्रेटेजी रहता है तो मुझे लगता है कि आप एक अच्छा करने वाले हैं। पांचों सब्जेक्टों की बहुत वैल्यू है। मेरे हिसाब से ये थोड़े इजी माने जाते हैं कंपैरेटिवली। ये 3 सब्जेक्ट इजी, ज्यादातर प्रॉब्लम जो है आजकल मैथ्स में ही रह गई है, या जीएस तो शुरू से ही प्रॉब्लम रहा है, ये ध्यान रखिएगा, है ना। जीके जीएस जो है प्रॉब्लम शुरू से ही रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से इतना ही था। ये बैचेस आप देख सकते हैं, अगर आपको चाहिए, दीपक मेरा कूपन कोड है जिसको आप लगा सकते हैं इन बैचेस को लेने के लिए। चलिए आज मेरी तरफ से इतना ही था। शुक्रिया आने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।